तो अष्टांग योग में सबसे पहला अंग है हमारा यम। तो यम का बेसिकली मतलब होता है सोशल कंडक्ट, डिसिप्लिन फॉर द सोसाइटी। मीन्स कि आप सोसाइटी के लिए आप कैसे आपका कंडक्ट होना चाहिए सोसाइटी के लिए। तो इसमें सबसे पहला आता है सत्य। मीन्स कि आप हमें अपनी सोसाइटी के प्रति, अपने सराउंडिंग्स के प्रति, अपने नेचर के प्रति आप ट्रूथफुलनेस रखें कि आपका जो काम है, आपका रूटीन है, जो आपका सेट ऑफ लाइफ है, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रूथफुलनेस। यम में नेक्स्ट आता है सत्य के बाद अहिंसा। अहिंसा इन द सेंस कि अहिंसा सिर्फ इतना नहीं है कि आप लड़ाई झगड़ा ना करें। अहिंसा का मतलब है यहाँ पर अहिंसा अपने आप से, दूसरों से, अपने सराउंडिंग से, अपने जो जीव जंतु है, वातावरण है, उससे, इससे अहिंसा रखना। इन द सेंस आपके जो वर्बल एक्सप्रेशंस हैं उनमें भी अहिंसा रखना। इन द सेंस कि आप में एग्रेशन उस लेवल का ना है कि आपको नेगेटिवली वो हार्म करे। आपका एग्रेशन भी होना चाहिए लेकिन एक लेवल तक, ना कि ऐसा कि आप ही को वो एग्रेशन, वो जो नॉन वायलेंस से हार्म पहुँचाने लग जाए। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि आपका जो नॉन वायलेंस होना चाहिए कि लाइक आप जानवरों के प्रति प्यार रखें, आपके जो सराउंडिंग्स में जो जीव जंतु हैं उनको बेवजह मारते फिरते ना चलें। तो ये सब चीज़ें भी फॉलो करनी पड़ती है एक अच्छे स्पिरिचुअल प्रोसेस में आगे बढ़ने के लिए, ताकि आपके द्वारा जो आपके कर्म हैं वो पीछे ना। इसके बाद आता है अस्ते। अस्ते इन द सेंस की नन स्टीलिंग कहा जाता है। मीन्स कि इसमें होता है ये कि आपको मतलब कि दूसरे की चीज़ों को अपना बनाकर या फिर दूसरे की चीज़ों को चोरी करके अपने पास रख लेना, ये अस्ते में आते हैं। यानी कि सब चीज़ों से दूर रहना, किसी और की चीज़ों को अपना हक बताकर, अपना चीज़ें बना करके आप अपने पास रखना, ये चीज़ें योग हमेशा मना किया है। योग में ऐसी चीज़ें स्पिरिचुअल प्रोसेस में रुकावट बन जाती है कि आप, क्योंकि वहाँ पर आपके कर्म फल लग जाएंगे, आपके फिर संस्कार आ जाएंगे, तो वो आगे स्पिरिचुअल प्रोसेस में ये चीज़ें मैटर करती हैं। यम में आपका आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का बेसिकली अर्थ होता है इन द सेंस कि ब्रह्म जैसा आचरण। मीन्स यहाँ पर ये इतना नहीं है कि आप सेक्सुअल डिजायर्स को कम कर दे बस ब्रह्मचर्य खत्म हो जाता, नहीं। ब्रह्मचर्य का एक डीपर मीनिंग होता है कि ब्रह्मचर्य आपका जो लाइफ स्टाइल है, एक आइडियल लाइफ स्टाइल होना चाहिए, दूसरों को इन्फ्लुएंस करे अच्छे तरीके से, एक हेल्दी नेचर के साथ, एक हेल्दी वे के साथ। आपके डिजायर्स उस पर कंट्रोल होना चाहिए। यानी कि डिजायर्स आपके खाने पीने पे, आपके जो देखने का है, सुनने का है, उन सब चीज़ों पे जो बेफालतू की चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों में कंट्रोल लेकर आना कि आपका जो आचरण हो वो अच्छा रहे, आचरण से आपके किसी और को तकलीफ ना हो। ये मेन पर्सपेक्टिव होता है ब्रह्मचर्य का मतलब। सेलिब्रेसी और अपने सीमन को रोक कर रखना वो इसका पार्ट है। बट इसमें सिर्फ लोग मिसकंसेप्शन पाल लेते हैं कि ब्रह्मचर्य का मतलब होता है सिर्फ कि आप अपने वीर के वेग को रोक करके रखना। ये सिर्फ इसका पार्ट है। इसमें ब्रह्मचर्य का एक डीपर मीनिंग होता है, उसको समझें तब उसको पालन करें। ये ब्रह्मचर्य। यम में अगला पार्ट है यम का जो है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है नॉन पॉजेसिवनेस। मीन्स कि आप किसी चीज़ों को अपने साथ उसको होल्ड करके, उसको रोक करके रखना, ये होता है अपरिग्रह। मीन्स कि दूसरे को चीज़ों को अपने बना लेना, अपना बना लेना। मीन्स कि किसी और का काम है जिसे आप अपना बना कर प्रस्तुत कर दिए, या फिर किसी और चीज़ों को, जैसे कि नॉन पॉजेसिवनेस कि आपके पास कोई चीज़ है, वस्तु है, बट उसे आप अपने बेनिफिट के लिए उसे यूज़ कर रहे हैं और दूसरों को उसे हेल्प नहीं कर रहे। जैसे कि आपके पास बहुत सारे पानी है बट किसी को ज़रूरत है, आप उसे होल्ड करके रख रहे हैं और उसे दे नहीं रहे जब उसकी ज़रूरत है, या फिर उसे पैसे लेकर ही बट उसे आप दे नहीं रहे। तो ये होता है परिग्रह कि आप चीज़ों को होल्ड करके जमा करके रखें। परिग्रह का मतलब यही है कि आपको लालची नहीं बनना है, कि लालच से आपको दूर रखना। तो ये एक मेन इसका पार्ट है। तो ये था हमारे जो ये अष्टांग योग है उसका एक पूरा यम का चर्चा। यम बेसिकली होता है कि आपका जो कंडक्ट होना चाहिए, मोरल कंडक्ट होना चाहिए, जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो। तो ये एक पूरा चर्चा थी यम पे।